अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाज़िम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सॉफ्ट टेक। आज का हमारा टॉपिक यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है। एसईओ में यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन एक मेन फैक्टर है, यानी एक रैंकिंग फैक्टर है। इसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम यूआरएल को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, एक मेन फैक्टर हमारा स्किप हो जाएगा, जो कि हमारे रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आपका यूआरएल आपके कंटेंट से रिलेटेड नहीं होगा, आपके कंटेंट को फॉलो नहीं कर रहा होगा। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपने एक कंटेंट राइट किया हुआ है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आपके यूआरएल में लिखा हुआ है व्हाट इज़ एसईओ, तो आपका यूआरएल आपके कंटेंट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो क्रॉलर होगा वो जज नहीं कर पाएगा कि आपका कंटेंट किस चीज़ के रिलेटेड है। तो एक मेन फैक्टर है। यूआरएल को एड्रेस भी कहते हैं। कोई भी वेबसाइट, हम इधर एक वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम डिजिटल मार्केटिंग हम लिखते हैं इधर। ये जो रहा https://neilpatel.com/, इसको डोमेन एड्रेस, वेब एड्रेस कहते हैं, और आगे ये पेज का स्लैग डाल दिया है, तो इस टोटल को हम पेज एड्रेस कहते हैं, वेब पेज एड्रेस। अगर आपका जो लिंक आपकी मेन वेबसाइट को डिस्क्राइब कर रहा हो तो हम उसको डोमेन एड्रेस कहते हैं। अगर आपका लिंक किसी वेब पेज को शो कर रहा हो तो हम उसे वेब पेज एड्रेस कहते हैं। इसको यूआरएल भी बोला जाता है, इसको लिंक भी बोला जाता है। यूआरएल के दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक पार्ट में आपकी जो मेन डोमेन, आपकी जो वेबसाइट है, उसको डिस्क्राइब किया होता है। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपके वेब पेजेस को डिस्क्राइब किया होता है। ये देखें, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी https://neilpatel.com, ये आपकी मेन डोमेन है और इसका एक वेब पेज है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसी पेज को ओपन किया हुआ है। और ये व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। अब जो ये neilpatel.com तक इसका हिस्सा है, ये तो हो गया मेन डोमेन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम स्लग कहते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या कहलाएगा, स्लग कहलाएगा। इसको एंड पार्ट भी कहा जाता है, एंड पार्ट ऑफ यूआरएल, स्लग भी कहा जाता है, एंड पार्ट ऑफ यूआरएल भी कहा जाता है, और इसको परमालिंक भी कहा जाता है। मजीद नेक्स्ट चलते हैं कि हमें ये यूआरएल को क्यों ऑप्टिमाइज करना चाहिए, इसको ऑप्टिमाइज करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो यूआरएल है इसको हम एड्रेस भी कहते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपका एड्रेस किसी भी जगह पर आपने किसी को बताया है या किसी और को, तो वो आपने एड्रेस रॉन्ग राइट किया हुआ है, तो आपका जो गेस्ट आना था वो किसी और एड्रेस पे चला जाएगा, किसी और जगह चला जाएगा, तो वो प्रॉपर आपके होम पर नहीं आ सकेगा, आपको वो नहीं मिल सकेगा, आपके जो मीटिंग्स थी वो नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको पता नहीं चल रहा कि आपका घर कौन सा है। ऐसे ही क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पर आएगा, तो अगर हमारा यूआरएल हमारे कंटेंट से रिलेटेड होगा तो क्रॉलर को ये जज करने में भी इजी रहेगी कि ये पेज किस चीज के रिलेटेड है। जिस टॉपिक पर हम कंटेंट राइट कर रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड ही हमारा यूआरएल होना चाहिए, ना कि उसमें कोई और चीज हमने इंक्लूड की हो। ये मैंने एक वेबसाइट का बैकएंड ओपन करके रखा हुआ है जो कि वर्डप्रेस सीएमएस पर डिजाइन और डेवलप की गई है। यूआरएल ऑप्टिमाइज की मैं आपको बात कर रहा था। यूआरएल ऑप्टिमाइजर्स हैं वो आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 फैक्टर, आपका यूआरएल क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव से ये मुराद है कि आपका यूआरएल किसी और पेज से ना मिलता हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने पहले से ही एक पोस्ट क्रिएट की हुई है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो अब आपने कोई और इस तरह की पोस्ट नहीं क्रिएट करनी जो कि उसी ही पहले वाले पेज को टारगेट करती हो। जैसे पहले आपने एक पोस्ट की व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब आप नहीं क्रिएट कर सकते व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी, आपका जो लिंक होगा वो मैच हो रहा होगा और उसको क्रॉलर को समझ नहीं आएगी कि हमने किस पेज को इंडेक्स करना है, किसको इंडेक्स नहीं करना। नंबर 2 पे आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। आपका यूआरएल आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए, जस्ट इनफ है। एक आध
वर्ल्ड आपका अप हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आपका यूआरएल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे आते हैं हम। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, जो आपका मेन कीवर्ड हो, वो आपके यूआरएल में होना चाहिए, ताकि क्रॉलर को ये पता चल सके कि आपका जो भी टाइटल है, जो भी प्राइमरी कीवर्ड है, जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो आपके परमालिंक से ही आपके उस टाइटल को, आपके उस पेज के कंटेंट को, आपके प्राइमरी कीवर्ड को जज कर सके कि ये जो वेब पेज है किस चीज के रिलेटेड है। प्राइमरी कीवर्ड का आपके यूआरएल में होना लाजमी है। नंबर 4 पे आती है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, यानी आप के यूआरएल में कीवर्ड कैनिबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक वेब पेज है जो कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। आपने एक और पेज क्रिएट किया है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन एसईओ। दोनों का यूआरएल तो चेंज हो गया, लेकिन टॉपिक सेम है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन एसईओ। यूआरएल तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो दोनों रिलेटेड कीवर्ड हैं, एक ही चीज को बयान कर रहे हैं। तो इस तरह भी आपने यूआरएल क्रिएट नहीं करने जिसमें कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो, यानी या तो उसका सेम हो दूसरा पेज, या उससे सिमिलर कीवर्ड पर जो एक ही टॉपिक को, जो एक ही टाइटल, जो एक ही कंटेंट को शो कर रहे हो कीवर्ड, उसके रिलेटेड भी आपका यूआरएल नहीं होना चाहिए। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं आपके यूआरएल को ऑप्टिमाइज करने के। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि हमने यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। एग्जांपल के तौर पे हम एक कीवर्ड लेते हैं और इस कीवर्ड के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हम यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक हमने कीवर्ड लिया हुआ है लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग। हमने इधर टाइटल लिखना होगा, हम टाइटल लिख देते हैं। अभी हम टाइटल पर नहीं जा रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइटल की बात करेंगे। टाइटल को हमने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इस वीडियो में सिर्फ हम यूआरएल को ऑप्टिमाइज करेंगे। बस लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको सेव ड्राफ्ट करता हूं। तो ये देखें हमारा जो यूआरएल बन रहा है, इधर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ताकि आपको इजी रहे। जो हमारा यूआरएल बन रहा है बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, जो हमने इधर टाइटल पुट किया वो इधर हमारे यूआरएल में आ रहा है। ये हमारा ऑप्टिमाइज यूआरएल है। इसमें अगर एक बेस्ट आ रहा है, मैंने आपको बताया एक आध वर्ड आपका उससे रिलेटेड आ जाता है, तो बेस्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, इस तरह का फ्री हो गया, फ्री का वर्ड आ रहा है, तो इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है तो कोई हद नहीं है। मैंने ये एक वेब पेज ओपन किया हुआ था, इसका प्रॉपर टाइटल बन रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग नेल पटेल। ये इसका पूरा टाइटल बन रहा है, लेकिन मैंने इसको ओपन करता हूं तो इसके यूआरएल में सिर्फ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी जो इसका स्लैग बना हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, जो इसका मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड है, सिर्फ वही आ रहा है और कोई कीवर्ड नहीं आ रहा। तो आपको इसे ऐसी ही कंडीशन में रखना है, जो आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, जो आपके कंटेंट को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है अगर, तो वो आपका स्लैग बनना चाहिए, वही आपका लिंक बनना चाहिए। अगर वो आपके वेब पेज को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो उसमें आप एक और वर्ड या 2 वर्ड आप अटैच कर सकते हैं उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करने के लिए। मैं एक और आपको इस तरह की एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ये मैंने अभी एक एग्जांपल दिया लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग, लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग। अगर मैं लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग लिखता तो ये मेरे कंटेंट को शो कर रहा था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग मैंने परमा लिंक में भी लिख दिया बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, तो जो मेरा मेरा जो मेन कीवर्ड है वह लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग, और मैंने इसमें क्या लगा दिया बेस्ट ऐड कर दिया, तो ये प्रॉपर तरीके से मजीद ऑप्टिमाइज होकर मेरे कंटेंट को शो करा। यानी इस जो पोस्ट हो गई इसमें वो लैपटॉप मैंने शो किए हुए हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिहाज से बेहतर तर है। क्रॉलर को ये प्रॉपर तरीके से पता चल। अगर इसमें मैं लिखता लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग तो ये नॉर्मल होता। मेरा टाइटल मैंने बनाया बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोग्रामिंग, तो इसी बना पर मैंने अपना यूआरएल भी परमालिंक यानी स्लैग क्रिएट किया। आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में लाजमी होना चाहिए, आपके स्लैग में लाजमी होना चाहिए। ये हमने 2 केस स्टडी किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने यूआरएल को कैसे
ऑप्टिमाइज़ करना है। एक व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और एक मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। एक मैं और आपको एक और केस स्टडी करके दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है अभी अंडर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग है। मैं लेकिन आपको केस स्टडी करके मैं दिखाता हूँ सर्विसेज़ के रिलेटेड। अगर आपका वेबसाइट सर्विसेज़ के रिलेटेड बनी हुई है, तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे यूआरएल को? कंप्यूटर पेयर के मुतालिक आपकी वेबसाइट बनी हुई है, जैसा कि ये वेबसाइट है। तो कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आप मुख्तलिफ कंप्यूटर रिपेयर सर्विस दे रहे हैं। एप्पल रिपेयर सर्विस दे रहे हैं, डेल की दे रहे हैं, लिनोवो की दे रहे हैं। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? पहला आपका पेज है, ये मेन पेज हो गया स्लैश कंप्यूटर रिपेयर। ये आप कंप्यूटर रिपेयर के रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, यही आपका मेन कीवर्ड है, यही आपका प्राइमरी कीवर्ड कंप्यूटर रिपेयर। तो यही कीवर्ड इधर आपके शो भी हो रहा है टाइटल में, और यही आपके इधर यूआरएल में भी आ रहा है। लेकिन ये आपका मेन पेज बन गया। और आप अगर सर्विस दे रहे हैं कंप्यूटर रिपेयर के रिलेटेड, यानी डेल कंप्यूटर रिपेयर, एप्पल कंप्यूटर रिपेयर, लिनोवो कंप्यूटर रिपेयर, तो वो भी आप ऐड करना चाहते हैं पेज। यानी लोग अगर सर्च करें तो एप्पल कंप्यूटर रिपेयर, तो मेरा पेज टॉप पे आना चाहिए। कंप्यूटर रिपेयर सर्च करें तो मेरा फर्स्ट पे आना चाहिए। हम एक एक चीज़ का अलहदा पेज क्रिएट करना चाहते हैं, हर एक सर्विस का अलहदा। लेकिन एप्पल कंप्यूटर रिपेयर जो हो गई, वो कंप्यूटर रिपेयर के रिलेटेड सर्विस है। तो हमने इसके यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? इसके यूआरएल को ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जो कंप्यूटर रिपेयर है उसको हम मेन पेज रखना पड़ेगा, पेरेंट पेज। जो हमारा डेल कंप्यूटर रिपेयर हो गया, इस तरह और हो गया, उसको हम क्या करेंगे, सब पेज रखेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम सब पेज बनाएंगे, कैसे इसका यूआरएल ऑप्टिमाइज करेंगे। ये देखिए इधर आपको शो भी हो रहा है कंप्यूटर रिपेयर, ये हमारा पेज बना हुआ है। और ये बेस्ट डेल कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, ये इसका क्या है, सब पेज बना हुआ है। मैं इसको न्यू टैब में एडिट करता हूँ। इस तरह अगर आपको एक मेन पेज बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर रिपेयर का पेज बना हुआ है। अगर आपको उसका ही सर्विस कंप्यूटर रिपेयर के सर्विस देनी है, तो आप उसको सब पेज एक और बनाना पड़ेगा। आप उसको डायरेक्ट एक न्यू पेज नहीं क्रिएट करेंगे। बेहतर ये रहेगा कि आप सब पेज बनाएं। अब मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, आपको ये पेज मैं ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, ये इस परमालिंक को आपने चेक करना है। ये परमालिंक बना हुआ है, ये तो हमारा ब्रांड डोमेन आ गया, जो मेन डोमेन आ गया डॉट सी तक। आगे कंप्यूटर रिपेयर का पेज आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको ओपन करके भी दिखाया कंप्यूटर। इसके आगे आ रहा है डेल कंप्यूटर रिपेयर। अब जो क्रॉलर आएगा हमारी वेबसाइट का, उसको प्रॉपर तरीके से पता चल रहा है कि कंप्यूटर रिपेयर सर्विस के रिलेटेड सर्विस कौन सी है, डेल कंप्यूटर रिपेयर सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल शो हो रहा है, मुकम्मल वाज़ा हो जाएगा क्रॉलर को कि हम किस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, किस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट हमारा राइट किया गया है। हम इसको कैसे सब पेज बनाएंगे वो आपको दिखाता हूँ। सेटिंग वाले ऑप्शन में आके पेज वाले ऑप्शन में आना है। पेज वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। इधर पेज एट्रीब्यूट वाले में आना है। इधर आपको कोई भी पेज नज़र नहीं आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है, जो आपका मेन पेज होगा। जैसा कि मैं इसको अभी कट ऑफ करता हूँ, तो इसको मैं पेज एट्रीब्यूट आपको इस तरह खाली नज़र आएगा। तो जो आपका मेन पेज होगा, उसके साथ आपने इसको लिंक करना होगा कंप्यूटर पेयर। ये मेन पेज के साथ लिंक हो गया। अब आपका ये पेज आपके मेन पेज के साथ लिंक हो जाएगा। इस पेज का यूआरएल फिर इस टाइप जाकर बनेगा, कंप्यूटर पेयर डेल कंप्यूटर पेयर। आप इसका देखें, जो बेस्ट डेल कंप्यूटर पेयर, इसमें मैंने बेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि मैं सिर्फ कंप्यूटर पेयर की सर्विस बात कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई मल्टीपल ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, तो मैंने इस वजह से इसमें बेस्ट मैंने नहीं लगाया। क्योंकि ऑलरेडी हमारा यूआरएल बन रहा है, क्योंकि एक बीच में एक और पेज आ रहा है कंप्यूटर पेयर बेस्ट लगाते तो मजीद ये लॉन्ग हो जाता। इसी वजह से मैंने इसको बेस्ट नहीं लगाया। प्रॉपर तरीके से जो हमारा मेन जो बन रहा था प्राइमरी कीवर्ड, वही प्राइमरी कीवर्ड ही मैंने यूआरएल में पुट कर दिया है। इस तरह से मैंने इस
को ऑप्टिमाइज किया है। आप इस तरह से अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मेन सर्विस का पेज बनाएंगे, फिर उसके रिलेटेड जो होंगे उसको सब पेजेस में अलग-अलग डिवाइड करके आप मल्टीपल सर्विस को अलग कीवर्ड के तौर पर टारगेट कर सकते हो और इस तरह यूआरएल को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।